So hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे डेफिनेट इंटेग्रल्स का, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। और बच्चे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेफिनेट इंटेग्रल्स का। आप अज्यूम करके चलो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके बेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आता है आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और क्वेश्चंस को शॉर्ट करने के लिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, उसकी कुछ 8-9 प्रॉपर्टीज हैं और उसके साथ 1-2 डेरिवेशन भी है, वो भी हम करेंगे साथ में बेटा कवर अप। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, a टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मीन्स हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स लिमिट्स। वी कैन चेंज वेरिएबल, हियर वी आर चेंजिंग वेरिएबल x टू t बट वी आर नॉट चेंजिंग द लिमिट्स। मीन्स हम लिमिट्स को एज इट इज रहने देंगे तो हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा लेट अस सपोज हमारे पास 1 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 से लेके 2 तक टी स्क्वायर डी टी के। हमने क्या किया, यहां पे सिंपली पुट कर दिया x को t, अगर x इक्वल टू t है तो dx कितना है dt। तो अगर मैं लिमिट चेंज करना चाहूंगा तो जब x की लिमिट 1 है तो t कितना हो जाएगा 1, जब x की लिमिट 2 है तो t कितना हो जाएगा 2। सो नई लोअर लिमिट 1 आई है और नई अपर लिमिट 2 आई है। सो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगी, 1 से लेके 2 तक न्यू लोअर लिमिट न्यू अपर लिमिट। फंक्शन x की जगह पे t है और dx की जगह पे dt है, देखो सेम ही आ गया। सो मींस अगर मैं x को t पुट करूंगा तो मेरी लिमिट्स सेम रह रही हैं, सिर्फ मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, वी कैन चेंज वेरिएबल्स विदाउट चेंजिंग इट्स लिमिट। तो ये उस क्वेश्चंस में यूज होगा जहां पर हमने लेट अस सपोज स्टार्ट किया x वेरिएबल से, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन की, x को चेंज कर दिया t में, लेट अस सपोज t में चेंज कर दिया, बट जो मेरा आंसर आया इंटीग्रेशन का वो वही बन गया जो पहले इंटीग्रेशन थी। पहले ही जो इंटेग्रल था ना मेरा वही इंटेग्रल बन गया मेरा। मींस जो पहले इंटेग्रेंड था इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फंक्शन था वही लास्ट में बन गया सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन x से स्टार्ट हुआ था, मैंने x को t पुट किया, जो इंटेग्रेंड नया आया वो पहले वाला ही बन गया सेम। तो फिर मैं जो t को x पुट कर दूंगा, मींस वेरिएबल को चेंज कर दूंगा, ताकि जो मैंने सिंप्लीफिकेशन के बाद इंटेग्रेंड निकाला जो पहले इंटेग्रेंड था दोनों सेम हैं, तो मेरे वेरिएबल चेंज करके उनको सेम ही बना देना है। तो वहां पर ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल होगी बेटा इसके साथ। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वी कैन चेंज वेरिएबल विदाउट चेंजिंग लिमिट्स, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा आपकी, ये देखिए आप, व्हाट इज सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। या ऐसा भी आप बोल सकते हो कि अगर बाहर माइनस है तो लिमिट्स मैं रिवर्स कर दूंगा, या लिमिट्स मैं रिवर्स करूंगा तो बाहर माइनस लगा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास लेट अस सपोज 90 से लेके 0 तक लिमिट है, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स अंदर। तो मैं चाहता हूं कि ऊपर लिमिट बड़ी रहे नीचे छोटी वाली रहे, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। सो इट मींस अगर मैं a से b तक जा रहा हूं वो किसके इक्वल होगा, माइनस b टू a के, माइनस b टू a के। तो माइनस क्या करेगा, लिमिट्स को चेंज कर देगा। तो हम दो चीजें यहां से बोल सकते हैं कि अगर मैंने लिमिट्स चेंज करनी है तो बाहर माइनस लगा दो, या अगर बाहर माइनस है तो लिमिट चेंज कर दो। तो लिमिट्स जो लोअर लिमिट होगी वो अपर लिमिट बन जाएगी, अपर लिमिट होगी वो लोअर लिमिट बन जाएगी। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी, इसकी क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है, कहीं भी यूज हो सकती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वहां पर यूज करेंगे जहां पर बाहर माइनस आ जाएगा। तो मैंने माइनस को अगर कंज्यूम करवाना है तो लिमिट्स उसकी चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। आपकी थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या है बेटा, बड़ी इजी प्रॉपर्टी है। मैंने a से लेके b तक फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, बट मैं पहले a से लेके c तक जाऊंगा फिर c से लेके b तक जाऊंगा, ऐसा।
और जी जो सी पॉइंट है वो ए से बी के बीच में है, कहीं ना कहीं पे हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है कोई ऐसा, ठीक है, उसकी लिमिट है 4x, फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 3, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, और दूसरी वैल्यू है उसकी 3x प्लस 5, 2 से लेके x की वैल्यू 4 तक। ये मेरा कोई फंक्शन है यहां पे। ठीक है, तो कहता है इवेल्युएट करो 1 से लेके 4 तक f ऑफ x dx, इसकी इवेल्युएशन करो। हमने फंक्शन की इंटीग्रेशन जो करनी है वो 1 से लेके 4 तक करनी है, बट मुझे जो फंक्शन क्या गिवन है 1 से लेके 2 तक अलग है, 2 से लेके 4 तक अलग है। सो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा 1 से लेके 4 तक, इसके दो हिस्से बना दूंगा, एक 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 4 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 2 तक फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी है 4x प्लस 3 dx, और 2 से लेके 4 तक कितनी है 3x प्लस 5 साथ में dx। कर दो इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 4x की x स्क्वायर बाई 2, 3 के साथ x लग जाएगा, 1 से लेके 2 तक लिमिट है, प्लस इसकी इंटीग्रेशन 3 साथ में x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और लिमिट लग जाएगी 2 से लेके 4 तक। बस दोनों की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल लो, प्लस माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, जैसे 1 से लेके मेन में आपको क्रक्स बेटा इंटीग्रेशन मैंने कर दी है, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो। अगर इसको करना है तो इसको मैं कर देता हूं आपको कंप्लीट, ये 2 आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो पहले 2 फिल कर दो यहां पे, 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर पुट कर दो, 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले का आ गया, प्लस दूसरे का 3 बाई 2, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48 बाई 2, 48 बाई 2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, प्लस 20 माइनस 2 फिल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, 3 इंटू 2 6, प्लस 10 आ जाएगा। अभी इसको तो आप प्लस माइनस कर सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मेन जो आपको क्रक्स बताना चाहूंगा, मेन क्या है, मोरल क्या है इसका, इस समरी क्या है इस फॉर्मूले की, कि अगर हमने ए से लेके बी तक जाना है तो ए से सी और सी से बी जा सकते हैं। सी कोई भी पॉइंट है इन बिटवीन ए एंड बी के, जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो, ऐसा भी हो सकता है पहले हम ए से C1 पे जाएंगे, फिर C1 से C2 पे जाएंगे, ठीक है, फिर C2 से C3 पे जाएंगे, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, और लास्ट में CN से B तक जाएंगे। मींस कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे यहां पे 1 से 2 अलग फंक्शन है, 2 से 4 ऐसा भी हो सकता है, 1 से 2 फंक्शन हो, एक 2 से 3 हो, एक 3 से 4 हो, तो 3 फंक्शन आ गए। सो 1 से 4 तक इंटीग्रेशन करेंगे, पहले 1 से 2 वाला फंक्शन, फिर 2 से 3 वाला, फिर 3 से 4 वाला, तो ऐसे हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन जो है ना, ये है एक्सपेंशन इसकी। जरूरी नहीं है कि ए से लेके बी तक एक ही पॉइंट होगा, 2 3 4 5 6 जितने मर्जी पॉइंट्स आपके हो सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर, 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आपको 3 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर, आंसर के ऊपर। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं बेटा। तो नेक्स्ट हम करते हैं 4th प्रॉपर्टी। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 2 इसके आर्टिकल्स हैं जो आपको ज़रूरी हैं करने, क्योंकि वो क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे भी यूज़ हो जाते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। और ये प्रॉपर्टीज बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQ आप इजीली इससे कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट वे में। नेक्स्ट जो 4th प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है क्वेश्चंस में, 4th प्रॉपर्टी क्या है, अगर 0 से लेके a तक लिमिट है f ऑफ x dx, इसका फॉर्मूला क्या है 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। कहने का मतलब क्या है मेरा यहां पे, कि यहां पे f ऑफ x है और यहां पे a माइनस x है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज इंटीग्रेशन करने को बोले हमें 0 से 90 sin x बाय sin x प्लस cos x dx, 0 से लेके 90 तक। अभी अगर ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये 0 से 90 है, वैसे भी 90 कंप्लीमेंट्री एंगल है ना, ये साइन को cos को साइन में चेंज कर देगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स आएगा। कब, जब नीचे 0 होगा। अगर नीचे 0 नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूं, इसकी करौरली जो है। तो f ऑफ 90 माइनस एक्स डिवाइड में साइन ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ 90 माइनस एक्स साथ में dx। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 0 से लेके 90 तक
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अभी देखो दोनों में एलसीएम सेम आ रहा है। अगर मैं 1 + 2 कर दूं, 1 + 2 कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड पे तो आई है, i + i कितना हो जाएगा 2i। राइट हैंड साइड पे देखो ध्यान से, लिमिट सेम है दोनों की 0 से लेके 90 तक, लिमिट सेम है 0 से लेके 90 तक। अंदर इंटेग्रेंड दोनों प्लस कर दो, ये वाले जो है, क्या आ जाएगा sin x बाय sin x प्लस cos x प्लस cos x बाय sin x प्लस cos x, साथ में बाहर दोनों के कॉमन dx आ जाएगा। सो एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा बेटा sin x प्लस cos x, तो ऊपर क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 से लेके 90 तक dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बच्चे x 0 से लेके 90 तक। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 90 माइनस 0 मीन्स 90 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई 2i की, क्योंकि 2i से हम स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये 2i, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा π/4, 2 डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई π/4 आ गई आपकी। ठीक है, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब इसकी एक करॉर्ली है। करॉर्ली का मतलब है कि जो मेन जो फॉर्मूला है उससे एक और फॉर्मूला फर्दर बना सकते हैं, दैट इज करॉर्ली। ठीक है, इसकी करॉर्ली क्या है, एक मिनट मेरे को इसको रब करने दो बेटा। तो करॉर्ली बेटा देखो इसकी क्या है, अगर यहां पे ऐसा हो, इसकी करॉर्ली हम शॉर्टकट में COR लिख देते हैं, करॉर्ली बोलते हैं, a to b f of x dx, ये किसके इक्वल होगा a to b, x की जगह पे a + b - x करेंगे, सिंपल, ये इसकी करॉर्ली है। पिछले में 0 से a था तो a - x किया, यहां पे a से b है तो a + b - x किया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं करवाता हूं आपको। इसकी एग्जांपल क्या है कि लेट अस सपोज इंटीग्रेशन में π/6 से π/3 तक हो, लेट अस सपोज √sin x बाय √sin x प्लस √cos x। अभी ध्यान से देखो, दोनों को प्लस करने पे एंगल क्या आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है एंगल मेरा, एक है नीचे लिमिट है 30, ऊपर है 60, 30 + 60 90, तो 90 फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, तो इसको मैं i लिख देता हूं इंटीग्रेशन। सो ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा 30 से लेके 60 तक √ में sin 30 + 60 - x, a + b - x, √ में 30 + 60 - x प्लस √ में cos है 30 + 60 - x, साथ में dx, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप। ठीक है, सो ये π/6 से लेके π/3 तक है। सो √ में ये 90 - x, सिंपल मैं sin x सीधा लिख दूं cos x। देखो बेटा ये 60 है और ये 30 है, 30 और 60 90 - थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये भी cos x बन जाएगा, तो अगले वाला sin x बन जाएगा dx। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 1 + 2 कर देंगे बेटा इसके नीचे, चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। 1 + 2 करेंगे, ये i + i 2i हो जाएगा। राइट साइड पे देखें लिमिट ठीक है हमारी π/6 से π/3 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों को इनको प्लस करना है, इंटेग्रेंड, लिमिट सेम है दोनों की। सो √sin x डिवाइड में √sin x प्लस √cos x प्लस √cos x डिवाइड में √cos x प्लस √sin x, साथ में dx। तो एलसीएम बच्चे दोनों का सेम है, तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में √sin x प्लस √cos x और डिनोमिनेटर में भी √sin x प्लस √cos x dx। तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा π/6 से π/3 तक, तो ये क्या आ जाएगा dx। आप देख लो आराम से एक बार। ठीक है, और dx की इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगी लास्ट में x π/6 से π/3, सो कितना आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं ऊपर लिख देता हूं वहां पे। सो देयरफॉर 2i कितना आ जाएगा π/3 - π/6 आ जाएगा। सो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/12 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 60 - 30 करेंगे, 60 - 30 करेंगे तो 30 आएगा, 30 मीन्स π/6,
सो आंसर कितना आ गया π/12। तो इन क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम ये वाले फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे ये फॉर्मूला बेटा बहुत क्वेश्चंस में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a - x वाला। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होता है। और इसके करौरली एक नहीं है, करौरली आगे भी चलनी है अभी, ठीक है। मैं आपको इसकी और करौरलीज कराता हूं। अभी ये करौरली हो गई, अभी मैं इसको रब करता हूं, इसके एग्जाम्पल को, ठीक है। आई होप आपने सभी ने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी बेटा एग्जाम्पल, तो या तो वीडियो रिपीट करके देख लो या फिर पॉज कर लो एक बार, तो आपकी स्क्रीन दिख जाएगी। इसीलिए मैं क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा सा स्क्रीन पे साइड पे हो जाता हूं कि आप क्वेश्चन आराम से देख सकते हो, क्योंकि जब मैं मूवमेंट करता हूं तो एक हिस्सा आपको दिख सकता है, दूसरे की प्रॉब्लम पड़ सकती है, इसलिए मैं साइड पे हो जाता हूं कि आप आराम से स्क्रीन की तरफ देख लो, ठीक है। तो ये आपकी करौरली होगी इसकी पहली, ठीक। अभी हम करेंगे दूसरे वाली करौरली। इसकी करौरली क्या है इसकी, अगर ये 1 करौरली आ गई, करौरली 2, इफ अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x के है, ऐसे ही देखो इसके बेस पे ही है। अगर f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, 0 से a, अगर x के साथ फंक्शन ऑफ x होगा तो x बाहर निकल जाएगा, a/2, 0 से f ऑफ x dx। सिंपल। ये वाला जो फॉर्मूला है, जो करौरली 2 है, ये कब यूज करेंगे, जब हमने इस x को एलिमिनेट करना है। x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, इजी सा, हमें पता है कि इसकी इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकता हूं, इसकी इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकता हूं, ठीक है। तो ये x एक फालतू लगा मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला पहले चेक करूंगा कि f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x है कि नहीं। अगर तो इक्वल आ जाएगा तो मैं x की जगह पे क्या लिख दूंगा, a/2 बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि a/2 कांस्टेंट है, लिमिट सेम रहने दूंगा, साथ में f ऑफ x इंटू dx कर दूंगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। लेट अस सपोज, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, कि यहां पे इसकी एग्जांपल बताता हूं कि इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास कुछ ऐसा है, 4 टाइम्स 0 से लेके π/4 तक, या इसको रहने दो, 4 भी रहने दो, 0 से लेके π/4 तक x sin x बाय 1 प्लस कॉज स्केयर एक्स dx। अभी मेरे को इतना पता है कि कॉज की डिफरेंशिएशन क्या है, साइन माइनस साइन, सॉरी, है ना। तो नीचे कॉज ऊपर साइन बन सकता है, बट प्रॉब्लम किसकी पड़ रही है, x की पड़ रही है। प्रॉब्लम किसकी पड़ रही है, x की पड़ रही है, ठीक है। तो मैं इस x का इलाज करूंगा पहले। तो उससे पहले मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, यहां पे चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x है भी कि नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये x एक्चुअली π/4 नहीं, π/2 लिमिट आएगी, ठीक है। हाँ, π/2 नहीं, π/2 भी नहीं आएगी बेटा, पाई लिमिट आएगी, ये पाई लिमिट आ जाएगी, ठीक है। सो 0 से लेके पाई तक लिमिट है, x है, साथ में ये फंक्शन ऑफ x है। तो अगर आपने इसको ठीक तरीके से लिखना है, तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो x तो ठीक है, इसको कंपेयर करूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, 0 से लेके a तक, ठीक है, x इंटू एफ ऑफ एक्स dx। इसको कंपेयर करो बेटा, तो x की वैल्यू तो x ही है, f ऑफ x फंक्शन कितना आ जाएगा, यहां पे फंक्शन यहां पे आ जाएगा sin x डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये आ जाएगा फंक्शन, ये x है, साथ में फंक्शन है, a की वैल्यू पाई है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैं इसको अच्छे से लिख दूं जरा। हम क्या करेंगे यहां पे, f ऑफ a माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉस तो नेगेटिव है, बट स्क्वायर के कारण ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। अगर ये एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इस थ्योरम के हिसाब से, इस करौरली के हिसाब से हम क्या करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की जगह, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, π/2, एक्चुअली a/2, a की वैल्यू पाई है, π/2 बाहर, फिर 0 से लेके पाई तक लिमिट, ठीक है। नीचे ऊपर क्या आ जाएगा अभी, sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और dx। देखो मैंने x बाहर निकाल दिया, अब तो मैं सिंपली सब्सटीट्यूट यहां पे कर सकता हूं, है ना, सिंपल सब्सटीट्यूट कर सकता हूं यहां पे। तो मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, आप खुद से देखो, बड़ा इजी, हमने पहले भी सब्सटीट्यूशन मेथड किए हैं। यहां पे पुट मैं कर सकता हूं बेटा cos x को t, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साथ में dx इक्वल टू dt। तो साइन x dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस dt, ये बन गया मेरा। फिर मैं लिमिट्स भी चेंज करूंगा,
है ना, लिमिट्स भी चेंज करूंगा। सबसे पहले x की लिमिट क्या है 0, t कितना हो जाएगा cos 0, cos 0 की लिमिट 1, cos 0 की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू यहां पे पाई है तो t कितना है cos पाई, cos 180 कितना होता है -1। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन पाई बाय 2 तो बेटा बाहर है। नई लोअर लिमिट क्या है 1, नई अपर लिमिट कितनी है -1। तो ये sin x dx किसके इक्वल है बेटा -dt, और डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ गए, ये माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस पाई बाय 2, 1 से -1, 1/1 प्लस टी स्क्वायर साथ में dt। मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं, यहां से कोई जगह बनाता हूं, ये इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, या यहीं पे लिख देता हूं मैं, थोड़ी सी मेरे पास जगह है यहां पे। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, उसके बाद इसके बाद देखना, माइनस अगर मैं लिमिट चेंज करना चाहूं तो पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर लिमिट क्या बन जाएगी -1 से लेके 1 तक 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है tan इनवर्स t, क्या है tan इनवर्स t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2, ये tan इनवर्स 1 जो पाई बाय 4 है, माइनस tan इनवर्स -1 जो माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2, ये पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका इसका प्रूफ है, ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, और ये इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन का प्रूफ है आपका, ठीक है। तो मैं इस साइड पे हो जाता हूं, आप आराम से देख लो, ठीक है। तो अभी हम बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। उससे पहले इसकी करॉरलीज भी करनी पड़ेंगी, करॉरली और भी रहती हैं, तो इसको मैं रब करता हूं बेटा। अब आप ये आराम से देखते रहना, रिवाइंड करके वीडियो। YouTube का प्लस पॉइंट यही है बेटा कि आप वीडियो रिवाइंड करके जितनी बार मर्जी देख सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट जो आपका है बेटा, इसकी करॉरली जो है, इसकी एक और करॉरली क्या है, करॉरली थी, अगर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल है f ऑफ x के, देन a टू बी f ऑफ x, x इंटू एफ ऑफ एक्स dx किसके इक्वल आ जाएगा, इसी की एक्सपेंशन है a प्लस बी बाई 2, 0 से लेके a से लेके b तक f ऑफ x dx। सिंपल यही चीज है बेटा, जैसे मैंने यहां पे 0 से a किया था f ऑफ x को f ऑफ a माइनस एक्स, यहां से a से b किया था f ऑफ x को f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अगर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स f ऑफ x की इक्वल होगा, देन a टू बी एफ ऑफ एक्स, x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये x फिर मैंने एलिमिनेट करना है यहाँ पे, तो a प्लस बी बाई 2 कर दूंगा, a से b लिमिट f ऑफ एक्स साथ में dx, ये चीज कर दूंगा, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करना है, सिंपल। यहाँ पे क्या था, लोअर लिमिट 0 थी तो मैंने 0 प्लस a बाई 2 कर दिया, मीन्स a बाई 2 हो गया। यहाँ पे अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड में 2 करना है मैंने, ये करॉरली 2 आ गई आपकी। इसके बेस के ऊपर एक और करॉरली है साइन वाले की। अगर ऐसा हो करॉरली में, सॉरी किसी क्वेश्चन में कि 0 से लेके a तक, यही कंडीशन है कि अगर f ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है ना, f ऑफ a अगर 0 से पाई तक लिमिट है, 0 से पाई तक लिमिट है, x इंटू फंक्शन साइन x का हो dx, तो क्योंकि फंक्शन अगर साइन x का है, साइन 180 माइनस थीटा वो भी साइन x की होता है, तो पाई बाई 2 जो भी लिमिट है a बाई 2, 0 से पाई फंक्शन साइन x, मतलब x मेरा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ, देखो बेटा 0 से पाई तक लिमिट है, तो मैंने साइन 180 माइनस एक्स करूंगा तो साइन एक्स ही आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो सेम आ जाएगा, तो ये तो सेम आ गया। एफ ऑफ, ये देखो ना, एफ ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स का फंक्शन है कोई, तो अगर मैं साइन ऑफ पाई माइनस एक्स करूंगा तो वो साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स ही आ जाएगा बेटा, तो एफ ऑफ साइन एक्स आ गया, दोनों सेम है, तो a बाई 2 पाई बाई 2, 0 से a लिमिट पाई की लिमिट एफ ऑफ साइन एक्स dx, ये भी इसकी करॉरली है। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में कर सकते हैं, और ये करॉरली 3 नहीं है, करॉरली ये 4 है, ये करॉरली 4 है। तो थ्योरम प्रॉपर्टी एक ही है, उसकी आगे करॉरलीज हैं। तो कई बुक्स में इन्होंने क्या किया हुआ है कि इनको प्रॉपर्टीज ही बना दिया, और कई बुक्स में इन्होंने इनकी करॉरली बनाया हुआ, मतलब तो सेम है बेटा, में प्रॉपर्टीज करने से मतलब है वो हमने कर ली है यहाँ पे। अभी मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, फिर हम अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो इसको मैं रब करता हूं बेटा अभी। हाँ जी बच्चे, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है आपकी,
0 से लेके 2a तक f ऑफ x dx। इसके दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक 0 से लेके a तक f ऑफ x dx, एक 0 से लेके a तक f ऑफ 2a माइनस x dx। अगर 0 से लेके 2a तक लिमिट है और मैंने लिमिट हाफ करनी है तो ये फॉर्मूला है आपका, 0 से लेके a तक एक f ऑफ x लग जाएगा, फिर 0 से लेके a तक f ऑफ 2a माइनस x लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत कम यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th है, मैं इसको रब करता हूं बेटा, ठीक है। वो क्योंकि 6 जो प्रॉपर्टी है उसमें लिखने में थोड़ी सी लेंथ लगेगी मेरे को। 6th प्रॉपर्टी भी हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं बहुत ज्यादा, जिनमें हमें लिमिट चेंज करनी होती है। तो 6th प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारा ऐसा है इंटीग्रेशन में 0 से लेके 2a तक लिमिट है f ऑफ x dx, इसके दो आंसर्स हैं, एक तो 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx, कब, जब हमारा f ऑफ 2a माइनस x किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के। दूसरा 0 होगा अगर f ऑफ 2a माइनस x किसके इक्वल होगा, माइनस f ऑफ x के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है जब हमने लिमिट को हाफ करना होता है। ये आप बिल्कुल ध्यान से समझना, जब भी लिमिट को आधा करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगेगा। हमारे दो फॉर्मूले बेटा, एक तो है 0 से लेके 90 तक log sin x dx और एक 0 से लेके 90 तक log cos x dx। इन दोनों के जो आंसर है वो क्या है, -π/2 log 2। ये जस्ट लाइक आर्टिकल्स हैं, इनके आंसर क्या है, -π/2 log 2। और ये क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो बट इनकी कंडीशन क्या है, लिमिट चाहिए 0 से लेकर 90 तक, बट इनकी लिमिट अगर 0 से 180 हो, 0 से 360 हो, फिर हम आधा करेंगे। लेट अस सपोज लिमिट 0 से लेकर 360 तक है, तो 360 से आधा करेंगे 180, 180 से आधा करेंगे 90, ऐसा। तो अगर लिमिट 180 है तो 180 से आधा करेंगे 90। तो इन सिचुएशंस में ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी। वैसे भी ये एक मैं बोलूं कि एक सिंगल ही प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे इसके साथ मैं आपको दोनों को इसकी एग्जांपल बताता हूं। जैसे यहां पे है इंटीग्रेशन के अंदर, लेट अस सपोज ऐसा हो जाए, 0 से लेके 180 तक लिमिट है, ठीक है। तो sin स्क्वायर x cos क्यूब x dx ऐसा कोई फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है, sin स्क्वायर x cos क्यूब x, sin स्क्वायर x cos क्यूब x, ठीक है, ये फंक्शन है। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स, अभी जरूरी नहीं है कि यहां पे 2 पाई ही लिखा होगा, कि 2a ही लिखा होगा, पाई भी 2a हो सकता है, π/2 भी 2a हो सकता है। मींस फंडा हमारा ये है चेक करना, जो लिमिट होगी ना 0 से लेके अप टू, वो 2a मानी जाएगी, ठीक है। चाहे वो पाई है, चाहे वो 2 पाई है, चाहे वो 3 पाई है, वो 2 पाई मानी जाएगी, 2a मानी जाएगी। सो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और सेकंड में कॉस नेगेटिव है, बट क्योंकि क्यूब है तब भी नेगेटिव रहेगा, तो माइनस कॉस क्यूब एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन का सीधा ही आंसर क्या लिख देंगे, 0। अगर ये माइनस के इक्वल नहीं आता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 0 से 90 लिमिट कर देते, सिंपल, ठीक है। तो उस केस में हम ये चीज कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। और इसके बेस के ऊपर एक करौरली क्या है कि 0 से लेके 180 तक लिमिट होगी, फंक्शन होगा sin x का dx का, ठीक है। तो हम 2 टाइम्स 0 से 90 लिमिट कर देंगे, सिंपल फंक्शन sin x dx। क्यों sin x के लिए ही क्यों ये चीज हो रही है, पिछला भी फॉर्मूला हमारा sin x के लिए क्यों था, ये भी फॉर्मूला sin x के लिए क्यों है, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा किसके इक्वल है, sin थीटा के, ठीक है ना। तो ये 2a लिमिट है, 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ x के, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से लिमिट हाफ कर देंगे, 0 से a कर देंगे। यहां पे लिमिट 0 to 2 है, a है, यहां पे लिमिट 0 से 2a है, बट 2 मैंने साथ में मल्टीप्लाई किया होगा बस, ठीक है। तो ये sin x का जो फंडा है ये इसमें भी वैलिड होगा, पिछले वाले में था उसमें भी वैलिड था यहां वहां पर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप मेन याद रखना कि 0 से लेकर 90 तक log sin x, ठीक है, और 0 से लेकर 90 तक log cos x। अभी मैं इसकी एग्जांपल बताऊं, अगर पहले की अगर हाफ करने की लिमिट की होगी, देखो जैसे लेट अस सपोज मेरे पास ऐसा आ जाए 0 से लेकर 180 तक log sin x dx, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, तो फंक्शन यहां पे कितना है बेटा, log sin x है ना। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स करो, क्या हो जाएगा, log sin 180 माइनस एक्स,
तो 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, log sin x सेम ही आ गया। अगर सेम आएगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट हाफ कर देंगे, 0 से a कर देंगे, log sin x। और मैं इसका सीधा आंसर कितना लिखूंगा, -π/2 log 2, -π/2 log 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -π log 2 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इन सिचुएशंस में देखो, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका बना देगा, अगर फंक्शन sin x का है तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 90। तो ये ड्राइव यहीं से हुआ है, ये इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। तो 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, आर्टिकल 0 से लेकर 90 तक log sin x और 0 से लेकर 90 तक log cos x। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हम आंसर पुट कर देते हैं -π/2 log 2। अभी मैं इसको रब करने जा रहा हूं बेटा 6th प्रॉपर्टी को। ये भी आपकी काफी ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक इकलौती प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लिमिट को आधी कर सकते हैं। ये चीज आपने याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बट वेरिफिकेशन पहले करनी पड़ेगी, f(2a-x) किसके इक्वल होना चाहिए, f(x) के, वो वेरिफिकेशन है इसकी। अगर इक्वल है तो फिर लिमिट हाफ होगी, अगर इक्वल नहीं है तो फिर सीधा ही आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी के बेस पे एक और प्रॉपर्टी करते हैं हम, -a f(x) dx, जिसमें भी देखो इसके भी 2 आंसर हैं। 2 times 0 to a f(x) dx, कब, जब फंक्शन इवन है। समझाता हूं इवन ऑड क्या है। एक 0 आंसर अगर फंक्शन ऑड है। तो ये देखो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखो, मैं साइड पे हो जाता हूं। -a to a लिमिट है, लोअर लिमिट -a है और अपर लिमिट +a है। -a to a लिमिट है f(x) dx। 2 आंसर है इसके, एक तो 2 times 0 to a f(x) dx, कब, जब फंक्शन इवन है। एक 0 जब फंक्शन ऑड है। इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास f(x) है, अगर -x पुट करने पे सेम रहेगा, वो इवन फंक्शन है। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास फंक्शन है x², वहां पे मैं -x पुट करूं तो क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर मींस x², किसके इक्वल आ गया, f(x) के, तो ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होगा, अगर -x पुट करूंगा तो माइनस बाहर रहेगा, ये होता है ऑड फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे f(x) = x³ है, तो -x पुट करो तो क्या हो जाएगा, -x का क्यूब, तो -x³ -f(x) के आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा ही 0। कई फंक्शन होते हैं जो ना तो इवन ना ही ऑड होते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही इवन ना ही ऑड। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है मेरा x - x², यहां पे -x पुट करो, क्या हो जाएगा, -x, ये -x का होल स्क्वायर, तो ये -x - x का स्क्वायर, तो -x - x²। ना तो ये इसके सेम आया, ना तो माइनस पुट करने पे ना तो सेम आ रहा है, तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तब भी सेम नहीं आ रहा, मींस इट इज नाइदर और नॉर इवन, ना तो ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है। तो अगर फंक्शन हमारा नाइदर ऑड नॉर इवन हो तो ये फंडा नहीं यूज होगा। ये फंडा कब यूज होगा, जब इवन और ऑड फंक्शन होगा। और जब भी लिमिट -a से लेके a तक जाएगी तो हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर इवन फंक्शन है तो 2 times 0 to a लिमिट, अगर ऑड फंक्शन है तो सीधा ही आंसर 0, ठीक है। अभी हम इसकी बच्चे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज हमारा ऐसा हो, -1 से लेके 1 तक sin⁵ 5x cos⁴x dx, ये चीज है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो फंक्शन क्या है यहां पे, sin 5x cos⁴x, ठीक है। यहां पे ध्यान से समझना, जब भी -a to a लिमिट होती है, जैसे -1 to 1, -90 to 90, -180 to 180, ऐसे जब भी -a to a लिमिट होगी तो हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन इवन है या ऑड है। तो -x पुट करो फंक्शन में, या -x पुट कर देंगे, ये -x। वैसे भी साइन ऑफ -θ क्या होता है, -sin⁻θ, और 5 पावर है, ये भी माइनस में रहने देगा, और cos ऑफ -θ इज cos⁻। तो ये फंक्शन क्या आ गया, -f(x), therefore f(x) इज ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है सो therefore सीधा लिख देंगे, इंटीग्रेशन इसकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर ऑड फंक्शन है तो सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे और देख लेते हैं, -90 से लेके 90 तक लिमिट है cos x dx, फिर -a to a लिमिट है, फंक्शन क्या है मेरा, cos x है, -x पुट करके देखो क्या हो जाएगा, cos ऑफ -x,
कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, सेम आ गया। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से a लिमिट हो जाएगी, और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन का हमें पता है, ठीक है। क्या है इंटीग्रेशन इसकी, साइन एक्स 0 से लेके 90 तक, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 90 माइनस साइन 0। साइन 90 कितना है 1, साइन 0 कितना है 0, सो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेन क्रक्स क्या है इस फॉर्मूले का कि जब भी माइनस ए टू ए लिमिट होगी हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर इवन फंक्शन है जैसे यहां पे 2 टाइम्स 0 टू ए लिमिट, अगर ऑड फंक्शन है तो सीधा ही आंसर 0। ऑड में तो आपको बहुत ही अच्छे से रहेगा कि सीधा ही आंसर 0 कर देना आपने। तो ये प्रॉपर्टीज के थ्रू बेटा हम काफी क्वेश्चंस जो हैं शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया कि इवन ऑड के लिए, अगर ना तो इवन हो ना ही ऑड हो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। वो अगर माइनस ए टू लिमिट, इसी की करौरली है वैसे, 7th की करौरली, मेरे को फॉर्मूला नहीं मिटाना चाहिए था। तो फॉर्मूला 7 प्रॉपर्टी 7th इसकी करौरली क्या है कि अगर माइनस ए टू लेके ए तक हमारा फंक्शन है, माइनस ए टू ए, ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स dx, ठीक है। जब इवन ना तो इवन हो ना ही ऑड हो, तुम ये शॉर्टकट वे कर सकते हैं उसका। एग्जांपल के तौर पे अगर इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा हो माइनस 90 से लेके 90 तक, ठीक है, cos x 1 प्लस ई रेज टू पावर x dx, ये तो फंक्शन है। जब माइनस ए टू ए हो तो हम क्या चेक करते हैं फंक्शन इवन है या ऑड है। फंक्शन की वैल्यू क्या है cos x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर x, माइनस एक्स पुट करके देखो यहां पे क्या हो जाएगा, cos माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। अभी बेटा देखो ना तो ये इवन फंक्शन आ रहा है ना तो सेम आ रहा है, ना तो इवन आया ना ही उसका माइनस बार आ ना ही ऑड आ रहा है, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड वाला केस हो गया। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या करेंगे 0 से लेकर 90 तक लिमिट एफ ऑफ एक्स cos x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये 0 से लेके 90 तक क्या आ जाएगा cos x बाई 1 प्लस ई रेज टू पावर x प्लस cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा डिवाइड में 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई ई रेज टू पावर x। दोनों में से ऊपर न्यूमरेटर में से cos x कॉमन निकल रहा है, cos x कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ये एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे ई रेज टू पावर एक्स, सो ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0 से लेकर 90 तक cos x 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। तो एलसीएम ब्रैकेट के अंदर सेम ही रहेगा, 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ये कट जाएगा। तो cos x बच गया अकेला, है ना, cos x। तो इंटीग्रेशन कर दो, cos x की इंटीग्रेशन sin x 0 से लेके 90 तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, sin 90 माइनस sin 0, sin 90 कितना है 1, sin 0 कितना है 0, सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप आराम से देख लो। तो हमने ये वाला फंडा अपनाया, ठीक है। अगर नाइदर इवन नॉर ऑड आए तो ये हम फंडा अपना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो cos x कॉमन निकाल दिया, बस ये सेम कैंसिल हो जाना है, cos x की इंटीग्रेशन sin x कर दी, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी 7 की करौरली है। तो अभी 8th प्रॉपर्टी करते हैं जो आज की लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके साथ ये लेक्चर हम समाप्त करेंगे यहीं पे। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि दैट इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शंस। अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मीन्स पीरियोडिक है, ए यहां पे पीरियड है, देन 0 टू एन ए पीरियोडिक पीरियड का n टाइम्स होगा, तो n आगे लगा देंगे, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा आफ्टर डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे sin x और cos x अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं 360 डिग्री बाद, है ना, और tan x अपनी वैल्यू को रिपीट करता है 180 डिग्री बाद। तो जो फंक्शंस अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं आफ्टर डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम उनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, और जितने टाइम बाद रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं पीरियड। तो यहां पे a क्या है, पीरियड है, ठीक है।
तो अगर एन ए आएगा इंटीग्रेशन में लिमिट में तो एन टाइम 0 टू ए लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रेशन में आ जाए 0 से लेके 10 पाई साइन एक्स डी एक्स, है ना, 10 पाई है यहां पे, तो इतना पता है मेरे को कि साइन का जो पीरियड है वो कितना है 2 पाई, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 इंटू 2 पाई, है ना। ये जो पीरियड है उसका n मल्टीपल है, तो 5 आगे आ जाएगा बेटा, n आगे आ जाएगा, 0 टू 2 पाई आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स की बच्चे इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी माइनस कॉस एक्स 0 टू 2 पाई, सो माइनस बाहर, सो कॉस एक्स 0 से लेके 2 पाई तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बच्चे कर दो तो क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, कॉस 2 पाई कितना आ जाएगा 1, कॉस 0 1, सो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अगर हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, आप आराम से देख लो, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड का n मल्टीपल है तो n आगे आ जाएगा, 0 टू पीरियड लिमिट लग जाएगी इसकी। तो ये है बेटा आज की प्रॉपर्टीज, आज का लेक्चर। आज हमने पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल्स की पढ़ ली हैं, और ये एंड वाला टॉपिक है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्लास 12 का, ठीक है। इससे आपका इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल का वो आपका खत्म होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। ये इंटीग्रेशन में दो ही पार्ट्स थे, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों ही आज हमारी फिनिश हो गई हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो आज का टॉपिक इतना ही बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय बेटा फॉर टुडे।